हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने जाना कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कॉट थीटा क्या होता है। फिर हम लोग ये पढ़े कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक एच बाई पी। बस इस तरह से लोग पढ़ें, ठीक है। और हम लोग ये भी जाने कि ये सब रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी साइज 8.1 को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ और उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कुछ कि ये थीटा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इसमें। सपोज़ कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल हम ड्रॉ किए, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार, ये जानना बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज ट्रायंगल का नाम है ABC, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री है और थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए साइन थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं P/H होता है। यहाँ पे P क्या है जी? मैंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो H होगा, या यूँ कह सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड को कहेंगे हम H, और थीटा के अपोजिट साइड को कहेंगे हम हमेशा P कहेंगे, और एक बाकी बचा B। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है ऑलवेज, फॉर्मूला से। P क्या यहाँ पे हो गया AB, और H क्या हो गया AC, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए टेन थीटा के बारे में पूछा जाए, टेन थीटा, तो P बाई B होता है। तो P यहाँ पे AB और B यहाँ पे BC। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर इसी ट्रायंगल में मान लीजिए हम ट्रायंगल फिर से वही ले रहे हैं ABC, 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री, और थीटा मान लीजिए सपोज यहाँ लिए हम, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, थीटा हम यहाँ पे लिए हैं। तो मैं क्या बताया हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में H जो होता है हमेशा फिक्स होता है, यानी लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा H, ये तो फिक्स हो गया। अब P किसे कहेंगे? यहाँ पे मैंने क्या बताया कि थीटा के अपोजिट साइड को हमेशा P कहते हैं। थीटा यहाँ पे ये है, तो अपोजिट साइड इसका क्या हो जाएगा P, यानी कि ये साइड, ये हो गया आपका P, और बाकी बचा AB, तो ये हो जाएगा B, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा इस केस में क्या हो जाएगा P/H, तो फॉर्मूला तो P/H ही होता है। यहाँ पे P क्या हो जाएगा BC, और H क्या हो जाएगा AC, जो कि फिक्स है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। होप आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का। देखिए मैंने यहाँ बुक ले ली है, साइज 8.1 शुरू करेंगे आज से। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB को 24 सेंटीमीटर, B को 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखे होंगे या पहले से अगर पढ़े होंगे, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया आपको, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाली है। देखिए जस्ट सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 को। यहाँ पे क्या बोला है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं जो कि राइट एंगल एट B है, ABC राइट एंगल B के पास है, बना दिया यहाँ पे। उसके बाद AB इक्वल 24, AB 24, AB यहाँ पे 24, BC इक्वल टू 7, BC यहाँ पे 7 ले लिए। अब यहाँ पूछा गया है कि साइन ए क्या होगा जी, कॉस ए क्या होगा जी 1 में, फिर है 2 में साइन सी क्या होगा जी, और कॉस सी क्या होगा। तो उसको बाद में देखते हैं, पहले साइन ए देखते हैं, कॉस ए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ट्रायंगल हमें मिल गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 24 है यहाँ वैल्यू, यहाँ पे 7 वैल्यू है, यहाँ पे AC का मान हमको पता नहीं है, तो AC पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग पढ़ते भी आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हम लोग, AC का मान पता करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट करना है आपको। BC यहाँ पे 7 का स्क्वायर, AB इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 49 ये हो गया, ये
24 का स्क्वायर कितना होता है? 476, ये होता है ना, 476, 476 होता है, सॉरी 576 होता है, 576। उसके बाद 915, 7 4 11 12, 625, ये हो गया। AC हटाना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। यहाँ से AC मिल जाएगा हमको 25। यहाँ पे AC स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन इम्प्लाइज का रहेगा, ठीक है ना? आप लोग बराबर गलती करते हैं। यहाँ पे साइन इम्प्लाइज का रहेगा, तो यहाँ पे AC का मान हमें 25 मिल गया। अब साइन ए निकालना है, कॉन्सेप्ट तो हलवा हो गया। साइन ए निकालना है तो क्या हो जाएगा? साइन ए, वी नो डेट साइन ए यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? ए यहाँ पे साइन इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है ना। तो यहाँ से अब देखिए साइन यहाँ पे P/H हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि ए के बारे में बात हो रही है, यानी कि थीटा हमारा यहाँ पे है, और थीटा यहाँ पे P क्या हो जाएगा इसके लिए? इस केस के लिए P क्या हो जाएगा? यहाँ पे P ये हो जाएगा, और H यहाँ पे ये हो गया, और B यहाँ पे ये हो गया। साइन इक्वल टू P/H, तो यहाँ पे साइन इक्वल टू P यानी 7, और H हो गया यहाँ पे 25। उससे कॉस है, कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस यहाँ पे ये है, तो P यहाँ पे ये हो गया, B यहाँ ये हो गया, H यहाँ पे ये हो गया। तो B/H होता है कॉस इक्वल टू B यहाँ पे 24, H यहाँ पे 25। तो साइन हमारा हो गया 7/25, और कॉस हमारा हो गया 24/25। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे कि साइन C कॉस C, साइन C और एंड कॉस C हमारा पूछा है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या होगा? अब हमारा P और B चेंज होगा, H हमारा फिक्स देगा। साइन C के बारे में बात हो रही है, तो C यहाँ पे है एंगल। जब C यहाँ पे हो गया, तो इस केस में P अब आपका हो जाएगा ये साइड 24। पहले यहाँ B था, अब ये क्या बन जाएगा? P बन जाएगा, ये P बन जाएगा। H तो हमारा फिक्स रहेगा, मैं बता चुका हूँ, और ये हमारा अब B बन जाएगा। फॉर्मूला फिर से वही, साइन इक्वल टू P/H। तो P हमारा क्या हो जाएगा? P अब क्या किसको लिखेंगे? P अब 24 या 7 को, इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे C यहाँ पे ये है 24, और H हमारा फिक्स है 25। ओके स्टूडेंट्स, और cos C हमारा B/H होता है। तो इस केस में C जब यहाँ पे एंगल है, तो B कौन सा हो जाएगा? B तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो P हो गया, ये हो गया B, तो 7/25। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड 10P माइनस कॉट R। 10P 8.13 फिगर यहाँ पे देखिए बना हुआ है आपका। आपको निकालना है 10P माइनस कॉट R का मान, 10P माइनस कॉट R का मान। तो इसे भी मैं निकालता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अपने कॉपी में। ये ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, ये P Q R, ये आपका हो गया 12, मैं फिर लिख लेता हूँ 13। हमें पूछा है 10P माइनस कॉट R। चलिए अब क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 90 दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है 90 डिग्री, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हमें ये चीज़ निकालना है 10P माइनस कॉट R। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा है। पहले हमको इसका मान निकालना होगा। हमारा ये फिक्स साइड है, ये इसे में H कहेंगे, ये P ये B कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले पाइथागोरस से हम लोग निकालते हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। यहाँ से PR से मान 13 का स्क्वायर, PQ² यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस QR² यहाँ पे हमारा मान पता नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 13 इक्वल टू 169 होता है, ये 144 होता है, और ये QR² का QR लिख दिया यहाँ पे।
इसका वैल्यू निकालना है हमें। यहाँ पे एक काम करते हैं, पूरे के उधर ले आइए। यहाँ पे ये हो जाएगा 169 यहाँ पे, फिर क्यू स्क्वायर यहाँ पर रहने दीजिए, 169 यहाँ लिखते हैं। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 1 - 4 आप लोग तो तेज हैं ही, इतना मालूम होगा आप लोगों को। इतना मैं फिर से बस कर दे रहा हूँ। माइनस कीजिए, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 और 1 में 0 गया। और यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, √25। यहाँ से मैं निकलेगा मान 5, हमारा ये मान हो गया 5, ठीक है ना। अब देखिए पूछा था tan p - cot r। पहले p के बारे में बात हो रही है, p के बारे में। p यहाँ पे है, तो जब p यहाँ पे है तो एंगल p यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, p। इसके लिए किस केस में ये हो जाएगा p, और b ये हो जाएगा। फिर h तो हमारा फिक्स है, तो पहले tan p निकाल लेते हैं। tan p, अच्छा tan थीटा होता है क्या है, tan थीटा क्या होता है, p/b होता है ना। तो p यहाँ पे इस केस के लिए p के लिए p ये हो गया 5, b यहाँ पर हो गया 12, ये हो गया cot r। अच्छा cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, याद किए कि आप, याद नहीं किए आप लोग। cot थीटा बोलिए, जल्दी बोलिए। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, b/p। तो b/p जब होगा तो cot r पूछा गया यहाँ पे, r समझने वाली बात यहाँ पे है, cot r पूछा गया है। तो अगर r को हम लेंगे, r के बारे में अगर बात करेंगे तो r के सामने वाला p कहलाएगा, ये साइड कहलाएगा p अब, और b आपका हो जाएगा ये साइड। h तुम्हारा फिक्स है, और cot थीटा इक्वल टू होता है b/p पे, यहाँ लिख देता हूँ b/p। तो b कौन सा हो जाएगा अब, p तो ये हो गया r के लिए, b आपका हो गया 5, और p कौन सा हो जाएगा 12। तो tan p का मान भी 5/12 हो गया, cot r का मान भी 5/12 हो गया। तो हमारा आंसर क्या चल जाएगा, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 5/12 - 5/12 इक्वल टू 0। तो ये आपका 2 नंबर भी सॉल्व हो गया। उसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग sin a बराबर 3/4 दिया हुआ, तो cos से और tan का मान निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। क्या करना होगा आप लोगों को, इसे स्टूडेंट्स आप लोग 3 में बना सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं 3 को छोड़ के 4 बनाता हूँ, ठीक है ना। अगर 3 नहीं बनेगा तो आप लोग बाद में हमसे पूछ लीजिएगा। मैं 4 बना देता हूँ। 4 बहुत ही आसान है, 3 से भी ज़्यादा आसान 4 है, ठीक है ना। सेक थीटा को दिया हुआ है 4 नंबर ना, 4 नंबर में दिया हुआ, सॉरी 4 नंबर में दिया हुआ है 15 cot a, दिया हुआ 15 cot a इक्वल टू 8। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड sec इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये हमें करना है। तो अब क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है हमें। देखिए सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। नाम दे दिए यहाँ पे, मान लीजिए ABC या B 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 15 cot इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। 15 cot a इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, यहाँ से 15 तो यहाँ गुना में है, तो cot a इक्वल टू 8/15 ये हो गया। अब हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू होता है b/p, tan थीटा का उल्टा होता है ना। देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है, ठीक है ना, तो कि आपको याद रहे। tan इक्वल टू होता है p/b, तो cot थीटा क्या होता है, इसका उल्टा जस्ट रेसिप्रोकल इसका होता है b/p। तो cot इक्वल टू दिया हुआ 8/15, यानी कि ये मान हमारा b का होगा और ये मान हमारा p का होगा। अब देखिए यहाँ इस ट्रायंगल में अगर हम ABC लेंगे, अगर ABC हम लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे हम, तो A के बारे में बात हो रही है, A यहाँ पे हो गया, थीटा सपोज यहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो 90 डिग्री के सामने का साइड तो H हमारा फिक्स है। अब डिपेंड करता है कि P कौन सा लें, B कौन सा लें, ये डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे cot A की बात हो रही है, cot A की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा ये हो गया। तो A के सामने वाला जस्ट कहलाएगा आपका P और बाकी बचा आपका B। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यही आपको समझना है इस मैथ्स में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन आपको यही समझना है। तो B यहाँ पे 8 हो गया, 8 बराबर B है, तो B कहाँ पे है जी, यहाँ पे। यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, ये आपका 8 हो गया, ठीक है। और 15 इक्वल टू P यहाँ पे हो गया
15, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वी नो डैट, ये आप हम लिख नहीं रहे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं वहाँ पे वी नो डैट फ्रॉम ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, आपको निकालना है यहाँ पे एच का मान। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस तो ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पे 8 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 64 हो गया, यहाँ पे 225 हो गया, यहाँ पे 5 5 9 6 2 8 और 2 ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का साइन देना है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं। यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए सी इक्वल टू क्या होगा जी, √289, और ये किसका होता है, 17 का होता है। आप चेक करके आपको याद रखना है, 1 से 20 तक को स्क्वायर याद कर रखना है। 1 से हो सकता है 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखिए, और 1 से 20 तक क्यूब याद रखिए, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर याद नहीं तो चेक कर सकते हैं। 17 to 17 कर सकते हैं यहाँ पे, 49 11 17 9 8 2 289 हो रहा है, चलिए ठीक है। तो ये हमारा 17 हो गया, 17 हो गया। अब देखिए हमें पूछा गया था कि साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है जी, पी बाय एच होता है, पी बाय एच। तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, पी तो 15 है, तो जस्ट पुट द वैल्यू। एच क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 17, इसको फेस करके लिख सकते हैं आप लोग। सेक ए का मान पूछा हुआ था, सेक ए का मान क्या होगा, कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है ना। तो कॉस इक्वल टू होता है बी बाय एच, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाय बी। अब एच कौन सा है, यहाँ पे ए के बारे में बात हो रही है, तो एच कौन सा है 17, बी कौन सा है 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया, 3 बस ऐसे ही बनेगा। साइन का मान यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ से पी और एच दे दिया गया है, आपको बी निकालना है, फिर कॉस्ट में पुट कीजिए, 10 में पुट कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर समझ में नहीं आए तो हमें पूछ सकते हैं, और हमको लगता है कि आप लोग शायद बना भी लिए होंगे, फिर भी जो नहीं बनाए हैं ये वीडियो उनके लिए था, ओके। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे, 8.2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8.1 देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 7 सब आसान है, बन सकता है। एक काम कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपको ट्रायंगल जब हम पढ़ाएंगे, ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल के बेसिस पे ये चीज़ हमारा बनेगा। अगर बन जाता तो बना लीजिए, और नहीं बनेगा तो इसको छोड़ दीजिए। ट्रायंगल जब हम पढ़ाएंगे तो ट्रायंगल के दौरान ही इस मैथ्स को हम डील करेंगे, इस क्वेश्चन को डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।